केल्विन के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे कि केल्विन किस प्रकार से आपका जो अलग अलग टेम्परेचर उनको नाम दिया गया है। तो अगर आप देखोगे येलो स्टोन अगर रहेगा तो आप 1000 केल्विन में उसका टेम्परेचर रहेगा। वैसे करते करते हम्म 5500 तक केल्विन होता है। वो अगर आपका 5500 केल्विन में लाइट है तो डेफिनेटली आपको वाइट बैलेंस करेक्ट मिलेगा। राइट, हम्म। यहाँ तक समझ में आ यस। रहा है। अब हाँ अगर हम जी। लोग बात करते हैं कूलर टेम्परेचर और वार्म टेम्परेचर कौन सा, जहाँ पर रेड कलर है येलो कलर है वो वार्म टेम्परेचर में काउंट होता है। कूल में कौन हम्म। सा, जहाँ पर आपका ना ब्लू कलर है ग्रीन कलर है वो कूल में काउंट होता है। सो ठीक है। इन कैमरास I have a separate color temperature sensor that examines what the color cast of the light is. If we हम्म use AWB setting, which is a auto white balance setting, we can let हम्म the sensor guess and select the right color temperature. हम्म कैमरा के अंदर AWB जो होता है जिसको हम लोग ऑटो वाइट बैलेंस कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम्म सेंसर कलर कॉस्ट को अंडरस्टैंड करके एक सही प्रकार से कलर्स एक्यूरेट प्रोड्यूस करने के लिए कोशिश करता है। फॉर द हम्म मोस्ट पार्ट द सेंसर इज वेरी एक्यूरेट, बट अ हम्म लार्ज ब्लॉक ऑफ सिंगल कलर ह्यू कैन फूल हिम। हम्म फॉर एग्जाम्पल ए प्रोमिनेंट ब्लू कार और वुमन वेयरिंग ब्राइट रेड ड्रेस। तो अगर हम्म मान के चलिए रेड ग्रीन ब्लू, इसमें से अगर रेड या ग्रीन या ब्लू ऐसे अगर जो कलर्स हैं, तो कोई कलर एक हम्म प्रोमिनेंट डार्क कलर या बहुत ज़्यादा अगर गलत कलर रहेगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा कैमरा के सेंसर को फूल कर देता है और कैमरा आपको सही रीडिंग नहीं दे पाता। ओके। Our eyes are very good at judging what is white under different light sources, but digital cameras often have a great difficulty with an auto white balance setting and can create a unslightly blue, orange and even green color cast. इमेज के अंदर हल्का हम्म। सा कास्ट आता है। In this case, ठीक है। color sensor will see the image as being redder than it is, and it will overcompensate by tuning the image bluer or greener. तो बेसिकली कैमरा को जब आप ऑटो वाइड बैलेंस सेटिंग डालते हो तो कैमरा क्या अंडरस्टैंड करता है कि कौन से लाइटिंग सिचुएशन में आप शूट कर रहे हो, वो देखने की हम्म कोशिश करेगा। उसके बाद में आपको अगर उसको चाहिए 5500 केल्विन, फॉर एग्जाम्पल हम्म आप जो शूट कर रहे हो वो शूट कर रहे हो 8000 केल्विन के आसपास, हम्म जो कि ये वाला यहाँ पर है ना, हम्म उसको चाहिए फाइव हम्म थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगर आप शूट कर रहे हो हम्म 7000 में, तो हम्म। कैमरा क्या करेगा 7000 में से 2000 जो है जो बचा हुआ अमाउंट है वो माइनस करने की कोशिश करेगा। तो कैसे इसका नहीं करेगा वो, कुछ। रेड डाल देगा वो मैं। उसके अंदर, हाँ। तो वो बैलेंस पे लेके आएगा। अगर हाँ। 3000 में शूट कर रहे हो और आपको चाहिए हम्म। 5500, तो वो क्या करेगा तो वो ऐड 2500 कोशिश वो ऐड करेगा। कर देगा। करेक्ट। हम्म तो वैसे जो है उस प्रकार से कैमरा जब अंडरस्टैंड करता है तो उस केस में कई बार कैमरा सही प्रकार से काम नहीं कर पाता, बिकॉज वहाँ पे हम्म अगेन बहुत सारे अलग अलग कलर कास्ट होते हैं ना, उसकी वजह से। तो इन दिस केस द कलर सेंसर विल सी द इमेज इज बीइंग रेडर देन इट इज। जितना लाल है उससे ज़्यादा लाल देख पाएगा, या फिर उसमें जो कॉम्पनसेट कर रहा है अलग कलर्स की वजह से वो सही नहीं कर सकता, तो दिक्कत हम्म आती है। ओवर कॉम्पनसेशन ऑफन हैपन्स विद दोज ब्यूटीफुल सनसेट पिक्चर्स। द ओवर abundance of red light fools the camera sensor into adding the bluer. This neutralize the sense, जिसमें वो सीन प्रॉपर नहीं दिखाई देता। जैसे अभी सेम शॉट है, इसको अगर आप 10,000 पे देख रहे हो तो ये क्या हो गया, ब्लू शॉट था तो ये ऐड थोड़ा फॉर्म हो गया। रेडिश हो गया। 5000 में थोड़ा सा ब्लू टोन आ रहा है, 2500 में बहुत ही ब्लू टोन आ रहा है। बहुत ज्यादा। करेक्ट। करेक्ट। वाइट बैलेंस कैमरा प्रीसेट ऑप्शन। अब वाइट बैलेंस में अगर आप देखो तो कैमरा के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रीसेट्स दिए होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ हम्म पे देखते हो तो ऑटो दिया होता है। उसके बाद में जो हम्म जो आर्टिफिशियल लाइट में आप काम कर सकते हो वो सारे के सारे इसमें उन्होंने प्रीसेट दिए होते हैं। तो ऑटो एक हो गया, हम्म इनकैंडेसेंट एक होता है अगर आप येलो कलर के लाइटिंग में शूट कर रहे हो तो, फ्लूरेसेंट हम्म लाइट में शूट कर रहे हो तो वो एक होता है, डायरेक्ट हम्म सनलाइट एक होता है जिसमें आप सनलाइट में अगर शूट कर रहे हो डायरेक्ट तो वो कैप्चर कर सकते हो, आप वो सेट कर सकते हो। फ्लैश करके एक हम्म होता है, क्लाउडी एक होता है एंड शेड होता है। तो क्लाउडी जब आपका ना शाम का टाइम रहेगा, जब क्लाउड्स के सिनारियो में आप शूट कर रहे हो तो कैमरा अलग हम्म। वाइट लेगा। शेड में जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रहा है, आप किसी शेड के अंदर काम कर रहे हो तो उसको आप यूज़ कर ठीक। सकते हो। अब इसमें अगर आप देखोगे तो शेड का जब रहेगा शैडो एरिया, तो वहाँ पे 7000 हम्म केल्विन आपसे कैमरा अंडरस्टैंड करेगा। अगर क्लाउडी है तो 6000 केल्विन। फ्लैश, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश आपका 5500 केल्विन का ही लाइट थ्रो करता है।
इसे अभी मैंने हम्म लाइट लगाया हुआ है, ये भी मैं कलर टेम्परेचर इसका चेंज कर सकता हूँ। तो अभी मैंने 5500 रखा हुआ है, ताकि ऊपर वाली जो लाइट्स है और ये वाला लाइट मैच करके एटलीस्ट आपको लगभग करेक्ट टोन देने की कोशिश की कर सकूँ मैं वैसे। हम्म देन हम्म लाइट है, टंगस्टन लाइट है, अलग अलग लाइट्स होते हैं। तो अब आपको देखना है, जैसे कैंडल लाइट अगर है तो उसका 1 to 2000 केल्विन के आसपास टेम्परेचर जाएगा। टंगस्टन बल्ब हम्म 3500 तक जाता है। हम्म सनराइज और सनसेट 4000 केल्विन तक जाता है। फ्लोरोसेंट हम्म लैम्प 5000 केल्विन तक जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश 5000 to 5500 केल्विन। करेक्ट। डे लाइट विथ क्लियर स्काई, हम्म जो भी आपका डे लाइट लाइट है वो क्लियर स्काई आपका 6500 केल्विन तक जाएगा। हम्म मॉडरेट ओवरकास्ट स्काई 8000 केल्विन तक जा सकता है। शेड और हम्म, हेवीली ओवरकास्ट स्काई 10,000 केल्विन तक जा सकता है। तो ठीक है। बहुत सारे कैमराज के अंदर आपको मैन्युअली केल्विन डालने का भी ऑप्शन होगा, जहां पर आप केल्विन से वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं। आप केल्विन ठीक टाइप है। कर दीजिए, मैं इस केल्विन के अंदर शूट कर रहा हूँ तो वाइट बैलेंस वो सेट कर देगा। उसके अच्छा। बाद अब बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आप वाइट बैलेंस जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर आपको इन कैमरा प्रीसेट्स पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसे ग्रे कार्ड भी यूज कर सकते हो, ऐसा वाला। तो बेसिकली ये ग्रे कार्ड होता है। आप क्या करोगे ना, जो भी पर्सन है, जो भी आपको शूट करता है, तो ये ग्रे कार्ड उस सीन में आपको रखना है और एक टेस्ट शॉट लेना है। उसके बाद हम्म आप रॉ में शूट करना लेकिन, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप बाकी का जितना भी अलग अलग इमेजेस है वो सारे शूट कर लोगे। और शूट करने के बाद में आप जब पोस्ट प्रोडक्शन करते हो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, तब आप आराम से उसको करेक्ट कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसा ग्रे कार्ड जो है, वो ग्रे कार्ड पकड़ा हुआ जो फोटो है वहां पे ले जा करके वाइट बैलेंस टूल जो है उससे एक क्लिक करना है। तो जितने भी इमेजेस है हम्म, आपके सारे के सारे ऑटोमेटिकली वाइट बैलेंस करेक्ट हो जाते हैं। एक ही सिंगल ओके। क्लिक पे मल्टीपल शॉट हो जाएंगे आपके। ये ज़्यादा करके जो प्रोफेशनल शूट्स है उसमें हम लोग काम करते हैं वैसे। वाइट बैलेंस आपको समझ में आया कि कैसे काम करता है? हाँ तो जी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि आपका मीटरिंग, लाइट मीटर पढ़े। दो हम्म प्रकार के लाइट मीटर होते हैं, जो आपका इंसिडेंट लाइट मीटर और आपका रिफ्लेक्टिव लाइट मीटर। सेकंड देखा कि दोनों को कैप्चर किस प्रकार से करना है, इंसिडेंट कब करना है, रिफ्लेक्टिव कब करना है। मीटरिंग मोड्स हम्म देखे, जिसमें इवैल्यूएटिव देखा, सेंटर वेटेड देखा एंड स्पॉट देखा। करेक्ट। हम्म इवैल्यूएटिव कब यूज करोगे आप, जब को आपको पूरा इमेज इक्वल एक्सपोजर में चाहिए। सेंटर वेटेड हम्म कब यूज करोगे, जब सेंटर में लाइट ज्यादा रहेगा। स्पॉट कब यूज हम्म करोगे, जब अगेंस्ट द लाइट आप शूट कर रहे हो। ठीक है। करेक्ट। जैसे ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सेम सिनारियो है, मैट्रिक्स में सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है और इक्वल एक्सपोजर हम्म, दिखाई दे रहा है। सेंटर वेटेड में सेंटर वाला पार्ट अच्छा है लेकिन सामने वाला डल हो गया। डार्क हो गया। स्पॉट में जो सेंटर वाला वो प्रॉपरली एक्सपोजर है, स्पॉट में पूरा बाकी डार्क हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.8 अपर्चर है, ISO 800 है इनका। हम्म मैट्रिक्स मीटरिंग में पीछे की जो विंडो है और जो सब्जेक्ट है वो दोनों क्लियर दिखाई दे रहे हैं। हम्म स्पॉट मीटरिंग में जो सब्जेक्ट है जहाँ पर मेन लाइट पड़ रहा था वो उसने प्रॉपर कैप्चर किया, लेकिन पूरा का पूरा क्लिक इमेज जो डार्क कर दिया। सेंटर वेटेड में अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत पर जो क्लियर है। बॉटल है बहुत क्लियर है लेकिन ओवर एक्सपोज हो चुकी है। तो पहले वाले केस और सेकंड वाले थर्ड वाली केस में ओवर एक्सपोज हुआ है बॉटल। जो इन्फॉर्मेशन है बॉटल के ऊपर वो सेंटर वाला जो इमेज है उसी में दिखाई दे रही है। करेक्ट। तो उस प्रकार से आपको अंडरस्टैंड करना है। तो आपने इवेलेटिव पढ़ा, देन हमने सेंटर वेटेड पढ़ा, सेंटर वेटेड में कैसे काम होगा, स्पॉट पढ़ा। उसके बाद बात करते हैं वाइट बैलेंस की। तो मुझे बताया वाइट बैलेंस में सबसे पहले हमने क्या लर्न किया कि वाइट बैलेंस होता क्या है, कि हमारे कैमराज में वाइट बैलेंस को सेट करने की ज़रूरत क्यों होती है, वो हमने पढ़ा। हाँ उसके बाद जी। हमने ये पढ़ा कि कैमरा जो है बेसिकली ना कलर को कैसे कैप्चर करता है, लाइट को किस हम्म, प्रकार से कैप्चर करता है। करेक्ट। करेक्ट, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो पूरे दिन भर में जो लाइट कैमरा सॉरी जो लाइट हमारे अर्थ पे आता है तो कौन कौन से शेड्स होते हैं, और हमारे जो आर्टिफिशियल लाइट्स है उसमें जो शेड्स है उसमें कितना टेम्परेचर होता है। जैसे टंगस्टन लाइट है तो उसमें येलो कलर मिलेगा, वाइट कलर के लाइट होते हैं, ब्लू कलर के लाइट होते हैं, तीन चार कलर कलर के लाइट हमारे पास मिलते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि 1000 केल्विन क्या होता है, 3000 केल्विन क्या है, 2000 केल्विन क्या क्या है। करेक्ट। कलर टेम्परेचर हमको मिल गया।
फिर वार्म कलर एंड कूल कलर कौन से होते हैं वो हमने अंडरस्टैंड किया। ये वार्म कलर कब आप रखोगे, कूल कलर आप कब यूज करोगे। अब हम्म अगर कई बार आपको क्रिएटिव शॉट चाहिए, जैसे इस केस में ऑटो वाइट बैलेंस अगर मैं करता हूँ तो मुझे इतना अच्छा इमेज नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा हम्म सा शेड प्रीसेट यूज कर रहा हूँ तो मुझे और येलो टोन मिल रहा है। तो मुझे देखना है कि मुझे उसको क्रिएटिवली किस प्रकार से यूज करना है। करेक्ट। हम्म उसके बाद वाइट बैलेंस के जो प्रीसेट्स है वो देखिए हमने कि अलग अलग प्रीसेट किस प्रकार से काम करते हैं। ऑटो हम्म इनकैंडेसेंट, फ्लोरेसेंट, डायरेक्ट सनलाइट, फ्लैश, क्लाउडी एंड शेड। हम्म कलर टेम्परेचर देखिए कि अलग अलग लाइट जो है उसका कलर टेम्परेचर कितना और कैसे होता है। उस प्रकार से हम्म आप कैमरा के अंदर कलर टेम्परेचर सेट कर सकते हो। हम्म राइट। और अगर हम्म यहाँ पे भी दिक्कत आती है तो सिंपल कि आप कैमरा में ये ग्रे कार्ड यूज कीजिए, जिसमें आप क्या करोगे, शूट करते वक्त एक शॉट ले लोगे सिंपल, एंड हम्म उसके बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन है उसमें उसको करेक्ट कर लोगे। तो वो हम्म सिंपल आप एक ही क्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम हो जाता है।